अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अनहोनी हो गई। इसराइली इंतखाबी नताज में हैरान कुन तफसीलात सामने आ गई हैं। पहली बार इसराइल का इख्तिदार मुसलमान रहनुमा के हाथ में आ गया। वीडियो के आगाज में मेरी नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। दोस्तों, इसे अनहोनी कहें या कोई मौजज़ा, इसराइल में होने वाले इंतखाबात में 90% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है और फिलहाल ये इम्कान है कि वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू इख्तिदार में रहने के लिए दरकार वोट हासिल न कर सकेंगे। नताइज के मुताबिक उनके दाएं बाजू के इत्तेहाद को 29 नशिस्तें हासिल हो गई हैं, जो कम अज कम दरकार सीटों से भी 2 नशिस्तें कम है। एदाद शुमार ने एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा कर दी है जिसमें कहा जा रहा है कि शायद मुसलमान अरबों की जमात यूनाइटेड अरब पार्टी के रहनुमा मंसूर अब्बास हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। इसराइल अरबों के हुकूक और फलस्तीनी रियासत के हक में बात करने वाले मंसूर अब्बास की जमात गैर हतमी नताइज के मुताबिक 5 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो इस बात का इन्हिसार मंसूर अब्बास पर होगा कि ऐसी सूरत हाल में जहां किसी को भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल होने का इम्कान नहीं है, अब्बास अपनी 5 सीटों का वजन किसके पलड़े में डालते हैं। दोस्तों, मुतवक्का नताइज के मुताबिक नेतन्याहू के मुखालिफिन 57 सीटों पर कामयाब हो सकते हैं और अगर मंसूर अब्बास की जमात उनके साथ मिल जाए तो उनकी हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत हासिल हो जाएगी। लेकिन इस बात के इम्कान कम है कि वो एक दूसरे के साथ काम कर सकेंगे। अगर कोई भी इत्तेहाद बनाने में कामयाब नहीं होता तो मुल्क में 2019 के बाद से लेकर अब तक के अरसे में 5वें आम इंतखाबात हो सकते हैं। दोस्तों, इसराइल में वोटिंग 23 मार्च को हुई थी और इस इलेक्शन के नताइज ही इस बात का फैसला कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में इसराइल के फलस्तीन के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मंसूर अब्बास की जमात ने पार्लिमानी इंतखाबात में 4 नशिस्तें जीती हैं और ये हुकूमती इत्तेहाद बनाने के लिए अहम साबित हो सकती हैं। मंसूर अब्बास ने अब तक वजीर आजम नेतन्याहू या उसके हरीफों की हिमायत का कोई इंदिया नहीं दिया। अगर मंसूर अब्बास वजीर आजम नेतन्याहू के मुखालिफिन के साथ इत्तेहाद करते हैं तो उन्हें 120 नशिस्तों वाले इसराइली ऐवान एक छोटे शख्स से बरतरी हासिल हो जाएगी और नेतन्याहू हुकूमत वजारत उज़्मा का एक और दौर नहीं देख सकेंगे। दोस्तों, मंसूर अब्बास ने जनवरी 2021 में सियासत इत्तेहाद जॉइंट अरब लिस्ट पार्टी से अलहदा होकर इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया था। मंसूर अब्बास इसराइली अरबों के हुकूक के लिए वजीर आजम नेतन्याहू की हुकूमत पर इत्तेफाक करते हैं और इस पर जॉइंट अरब लिस्ट के साथ अदम इत्तेहाद की वजह से उनसे अलग हो गए थे। जॉइंट अरब लिस्ट पहले ही मौजूद अपोजिशन के हक में है, मगर अब्बास का कहना है कि इस पार्टी पर कोई इत्तेहाद या उम्मीदवार की जानिब से कोई जिम्मेदारी नहीं। दोस्तों, यहाँ आपको ये बताते चलें कि इसराइल अरब मुल्क की कुल आबादी का 20% है। मंसूर अब्बास अप्रैल 1974 को शुमाली इसराइल के इलाके मेंगर में पैदा हुए थे और उन्होंने यरूशलेम की यूनिवर्सिटी से डेंटिस्ट्री की डिग्री हासिल की और अब सियासत में मास्टर कर रहे हैं। मंसूर अब्बास शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं। वो इस्लामिक मूवमेंट इसराइल की जुनूबी शाख के चेयरमैन भी हैं। उन्हें 2019 में यूनाइटेड अरब लिस्ट का लीडर मुकर्रर किया गया था। फिर ये जमात द जॉइंट अरब लिस्ट नामी इत्तेहाद में शामिल हुई और वो गुज़श्ता इंतखाबात में पार्लिमान के रुकन मुंतखब हुए थे। अब्बास इससे पहले पार्लियामेंट में वजीर आजम नेतन्याहू की हुकूमत के साथ बाज़ मामलात में ताउन कर चुके हैं और उनका कहना है कि अगर हुकूमत इसराइली अरब शहरियों के हक में काम करेगी तो वो हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। इसराइली अरब शहरी एक तवील अरसे से सरकारी सतह पर इम्तियाजी सुलूक की मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। दोस्तों, 23 मार्च को इराक से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे किसी इत्तेहाद या उम्मीदवार की जानिब कोई जिम्मेदारी नहीं है और न ही हम किसी की जेब में है। मैं किसी के साथ इत्तेहाद को खारिज नहीं कर रहा, लेकिन जो हमें खारिज करेगा मैं उसे खारिज कर दूंगा। नेतन्याहू के हामी टीवी चैनल से बात करते हुए उनका कहना था कि हम न दाएं बाजू के हैं न बाएं बाजू के, हम अरब अवाम के नुमाइंदे हैं जो संगीन बहरान से गुजर रहे हैं। जराइम और तशद्दुद का बहरान जो अरब माशरे में बढ़ रहा है, किसी भी अरब या गैर सरकारी अरब मुलाजिम के लिए अपने हल्के के लोगों को फौकियत देना बिल्कुल सही है। इसराइल के बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से अमन मुआहदों के बाद अपने रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि हकीकी अमन फलस्तीन पर कब्जा खत्म करके फलस्तीनी रियासत के क़याम में ही आ सकता है। दोस्तों, इंतखाबात से पहले एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने मंसूर अब्बास की जमात की हिमायत से हुकूमत बनाने के इम्कान को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि मैं वादा करता हूं कि ऐसा नहीं होगा, मैं ना उन पर इन्हिसार करूंगा और ना ही उनको शामिल करूंगा। बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अमन मुआहदों का हवाला देते हुए उनका कहना था कि मेरे लिए ये गैर यकीनी है कि अरब ममालिक के साथ जो अमन मुआहदा किया है, अब्बास ने उसकी मुखालिफत में वोट दिया था।
इसराइल के पार्लिमान में कौन बैठेगा और खास तौर पर ये हुकूमत कौन बनाएगा, इस हवाले से सूरत हाल बड़ी ड्रामाई है। 2019 में होने वाले इंतखाबात से लेकर अब तक के इंतखाबात में किसी को भी वाज़े बरतरी हासिल न होना इस बात का इशारा है कि इसराइली सियासत में तकसीम बहुत गहरी है। पसे पर्दा चालें चली जा रही हैं और डील्स हो रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि अगर नेतन्याहू को एक और मुद्दत के लिए इख्तिदार में आना है तो उन्हें इस बार वो रास्ता अपनाना होगा जिस पर चलकर उसका इंतहाई यहूदी परस्त और अरबों के साथ इत्तेहाद हो। लेकिन ये कैसे होगा, इस बारे कुछ कह नहीं सकते। इसराइली अवाम सोच रहे हैं कि क्या ये इंतखाबात इतने कम अरसे में होने वाले गुज़श्ता 3 इंतखाबात की तरह कोई वाज़े नतीजा नहीं दे सकेंगे, और क्या सियासी बहरान मजीद बढ़ जाएगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल की तकमील के लिए मशरक़ वुस्ता का नक्शा बदलने के लिए कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक इसराइल की तरफ से उर्दन का एक तरफा अलहदगी बैनुल अक़वामी कानून की सबसे बड़ी और संगीन खिलाफ वर्जी होगी। मुस्लिम दुनिया और यूरोपीय ममालिक पर फलस्तीनी अरब उर्दन को जबरदस्ती हथियाने इसराइली मंसूबा की मजम्मत और मुखालिफत कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि नेतन्याहू को इस इक़दाम के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पुष्ट पनाही हासिल थी। लेकिन उसके बाद से अब तक जो बाइडेन ने कदरे मुख्तलिफ रवैया इख्तियार किया हुआ है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोस्तों, नेतन्याहू गरब उर्दन के साथ जबरदस्ती इल्हाक के बाद अगर फलस्तीनियों को वहां से बेदखल करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं। गरब उर्दन में फलस्तीनियों की तादाद कोई 25 लाख है और इसराइल का हिस्सा बनने की सूरत में फलस्तीनी इसराइली आबादी का 40% हो जाएंगे। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कोशिश थी कि उनको इसराइली शहरियत देकर बराबरी के हुकूक का वादा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से इसराइल में फलस्तीनियों की तादाद बढ़ेगी जिससे यहूदी अक्सरियत को खतरा होगा। इसलिए नेतन्याहू फलस्तीनियों को बतौर शहरी बराबर के हुकूक के खिलाफ है। दोस्तों, अगर इसराइल ने फलस्तीनियों को अपने इलाके में दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की तो इससे गम और गुस्सा में इजाफा हो सकता है और ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू का अगला इख्तिदार देखने को नहीं मिलेगा और न ही उसको अक्सरियत मिल सकेगी। अब इस वक्त इख्तिदार की कुंजियां मुसलमान लीडर मंसूर अब्बास के हाथ में है। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, शेयर सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।